एक्सपेक्ट करना कि जिस सरकार ने आपसे 370 छीना हो वो आपको वापस लौटा देगी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। मगर फिर भी हमारी अपनी लड़ाई जो है वो 370 के रेस्टोरेशन के लिए चल रही है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पहले स्टेटहुड जो है वो वापस लें, ताकि यहाँ जो डे टू डे जो लोगों के मसाइल हैं उन्हें हम जो है वो बेहतर तरीके से उनका सामना भी कर सके और उन्हें हल भी कर सके। लोगों ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, लोगों को भी बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है। क्या आपको लगता है कि जो वादे आप लोगों ने किए हैं, जिसमें 12 सिलेंडर गैस हो, 200 यूनिट्स बिजली हो, या बाकी जो मंशूर में जो आप लोगों ने जो अपने मंशूर में लिखा है, वो पॉसिबल है, खासकर अगर गैस या 200 यूनिट बिजली के? देखिए, वी आर ड्यूटी बाउंड टू फुलफिल आवर प्रोमिसेस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी मैनिफेस्टो में लिखा गया वो सोच समझ के लिखा गया, हमने हवा में बातें नहीं की। हम ये समझते हैं कि क्योंकि एक लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते, जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत हैं, और हमने जो भी प्रोमिस किए वो यहाँ के हालात को समझते हुए किए, लोगों के एस्पिरेशंस को समझते हुए किए। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये सरकार जो है अपने अपने पूरे कार्यकाल में इंशाल्लाह ताला फेज मैनर्स में हम इन सभी चीजों को टेकअप करेंगे और उन्हें फुलफिल करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस रूल्स के बाद भी हमारे जो एक नौजवानों के साथ जो एक वादा किया गया, हमने ये कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाएंगे, हमने ये कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे और 6 महीने के अंदर देंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि चीजें जो हैं जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो सिस्टम जो है बहुत खराब हो चुका था, उस सिस्टम में कुछ सफाई की जरूरत थी, और इंशाल्लाह ताला चल रही है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला जो जो हमारे प्रोमिस थे उन पे काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बीजेपी या अपोजिशन जो पार्टियां है, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है फेल हो चुकी है ग्राउंड पे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने यू टर्न जो है वो शुरू किया है। किस बिना पे आप ये क्या बात कर रहे हैं कि सरकार ने यू टर्न लिया है? सरकार तो बंद है। मैं आप लोग पहले भी मैंने आपसे गुजारिश की कि हमने जो बात पब्लिक डोमेन में रखी हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमने तो किसी बात से पीछे नहीं हटे। हमने हमारी ये कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर को एक ऐसी सरकार रहे दें जहां खुशहाली हो, जहां तरक्की हो, जहां हमारे बेरोजगारी जो हाँ खत्म हो सके, जहां हमारा पॉवर्टी रेट जो है वो जो है घट सके। तो ये तभी चीजें मुमकिन होंगी जब हम यहाँ पे बेहतर तरीके से सरकार चला पाएंगे। उसके लिए मैंने ये आपसे ये गुजारिश की कि कुछ कमियां हैं, क्योंकि जब तक 2 पावर सेंटर्स रहते हैं, चाहे वो किसी यूटी में हो या चाहे किसी मुल्क के अंदर हो, 2 पावर सेंटर्स जो हैं कभी भी किसी रियासत को या किसी मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसके साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो मामला वो ठीक है नहीं, मामला तो देखिए वो उनका एक अपना रोल है, हमारा एक अपना रोल है, इसीलिए बिजनेस रूल्स जो है वो फ्रेम हो रहे जा रहे हैं, और जल्द जब आपके बीच में बिजनेस रूल्स आ जाएंगे उसी पे जो है वो काम चल रहा है। और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वादे किए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, और ये कहा कि हम बहुत जल्द जो है स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे और लोगों का हक जो है उन्हें वापस देंगे। अब मैं समझता हूँ कि उस बात को भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पिछले साल जब 370 का फैसला सुनाया था, उन्होंने कहा था एज सुन एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल का मतलब तो मैं समझता हूँ कि 1 साल बहुत होता है, एक लंबा समय होता है एज सुन एज पॉसिबल के लिए, और वो आज तक मिल जाना चाहिए था। मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हम स्टेटहुड जो है अगर जल्द से जल्द हमें यहाँ मिलता है, और जिस अथॉरिटी के साथ तब ये सरकार काम करेगी, और जो वो ग्राउंड पे दिखेगा वो एक दूसरी चीज दिखेगी आपको। 370 और स्टेटहुड को लेके इस वक्त कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप्पी साधी हुई है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि उमर साहब ने कहा कि नॉर्मल सी जो है वो इस तरीके की नहीं है। देखिए, बात तो ये है कि वो हमारा डोमेन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, एलजी साहब के पास है, उन्हें देखना है जब वो लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास आता है और किस तरीके से हम उसको, क्योंकि हमने इससे पहले भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जब हम यहाँ रियासत के हालात खराब हो जाते थे, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का क्या रोल होता था और किस तरीके से उस बहरान से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को बाहर लाया। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, हम चाहते हैं खुशहाली हो, तरक्की हो, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ सके। अमन है, अमन, देखिए अमन जिस तरीके का अमन होना चाहिए मैं नहीं समझता हूं कि वैसा है। मगर ये अब इस बात पे
आप ये डिनाई करें करें कि आप हमने स्टेटहुड जो है वो नहीं दें, तो ये गलत है हमारे साथ, ये नाइंसाफी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर जब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का मिलन हुआ था तो यूनियन टेरिटरी बनने के लिए नहीं हुआ था, ये खुद मुख्तार रियासत हुआ करती थी। हम चाहते हैं कि वो खुद मुख्तार रियासत हो। जहां तक 370 की बात है या स्पेशल स्टेटस की बात है, देखिए पहली बात तो ये साफ है कि हमने अपने पहले ही असेंबली के जो हमारा जिस सेशन स्टार्ट हुआ और हमने रेजोल्यूशन पास किया, हम चाहते हैं कि जो हक जम्मू कश्मीर की आवाम का है, जो खुद मुख्तारी जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलनी चाहिए, वो उनका बुनियादी हक है, वो उन्हें वापस मिले। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई जो है वो पॉलिटिकली लीगली हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। मगर ये एक्सपेक्ट करना कि जिस सरकार ने आपसे 370 छीना हो वो आपको वापस लौटा देगी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। मगर फिर भी हमारी अपनी लड़ाई जो है वो 370 के रेस्टोरेशन के लिए चल रही है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पहले स्टेटहुड जो है वो वापस लें, ताकि यहाँ जो डे टू डे जो लोगों के मसाइल हैं उन्हें हम जो है वो बेहतर तरीके से उनका सामना भी कर सके और उन्हें हल भी कर सके। एक आखिरी सवाल मेरा जीशान साहब ये रहेगा, क्योंकि आपके वालिद साहब जो है वो मंत्रालय में इस वक्त है, डिलवेजर्स हो चाहे वो पीएचई विभाग के हो या किसी और विभाग के हो, क्या उनके साथ इंसाफ होगा? क्योंकि उनकी लगातार गुहार है या एज रिलैक्सेशन को लेके नौजवान है वो भी डिमांड कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। देखिए उस पे पॉलिसी बन रही है। हमने ये पहले भी कहा कि हम ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं 15-15 साल से जो हैं वो धक्के खा रहे हैं। वो उन्हें वो चाहते हैं कि उन्हें परमानेंट जो है डिपार्टमेंट जो है में जो है वो जगह मिलनी चाहिए। एक जायज मुद्दा है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनकी सर्विसेज ली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारी गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि हम जो है उनके उस एस्पिरेशंस को भी फुलफिल कर सकें। उस पे लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो काम कर रही है, पॉलिसी बना रही है। देखिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है उनके लिए भी एक अच्छा पैगाम आएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ। एज रिलैक्सेशन को लेके जो नौजवान वो उसके लिए देखिए वो ये सारे इश्यूज जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के पास हैं। इस पे इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। सरकार जो है लगातार इस पे इन गंभीर इश्यूज पे जो है वो विचार कर रही है और लगातार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आप देख रहे हैं कमेटीज बन रही हैं। हम चाहते हैं क्योंकि जो जिस तरीके का जम्मू कश्मीर हमने 2014 में छोड़ा था और उसके बाद जो हालात बने, आज वो जम्मू कश्मीर नहीं है। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर है, मगर हम चाहते हैं कि इसको हम वापस से वहीं उसी जम्मू कश्मीर में लाएं जो हमने 2014 में छोड़ा था और उसी रास्ते पे लेके चलें जहाँ पे अमन हो, तरक्की हो, खुशहाली हो, काम हो, टूरिज्म बढ़ सके और यहाँ लोगों के अंदर जो एक गैप था सरकार और एक आम इंसान के बीच में वो खत्म हो सके।